लंबी लंबी सड़कें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ऐसी गाड़ियाँ जो बहुत तेज दौड़ती हैं। और भी बहुत कुछ देखा मैंने इंसानों के शहर से। जग्गू, जग्गू, क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हें शहर जाने से मना नहीं करती? करती है, मगर मैं कौन सा मम्मा को बता कर जाता हूँ। मैं मम्मा से झूठ बोलकर, झरने का बोलकर शहर वाले जंगल गया था। जग्गू दोस्त, मेरा भी इंसानों का शहर देखने को बहुत दिल कर रहा है। क्या हम दोनों कल इनों का शहर देखने जा सकते हैं? हाँ, मगर तुम्हारी मम्मा नहीं मानेगी। मैं मम्मा को मना लूंगा, तुम चिंता ना करो। फिर कुकू अपने घर चला जाता है। घर जाकर कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, जग्गू इंसानों का शहर देखने गया था। मुझे जग्गू ने बताया कि इंसानों का शहर बहुत सुंदर है। रोशनियाँ ही रोशनियाँ, बड़ी बड़ी सड़कें और तेज दौड़ने वाली गाड़ियाँ हैं इंसानों के शहर में। और जगह जगह मौत है। जिस इंसान को देखो हाथ में बंदूक उठाए फिरता है। कोई एक्सीडेंट से मर रहा है तो कोई इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है। खबरदार, अगर तुम जग्गू के साथ इंसानों का शहर देखने गए तो। मैं जाऊंगा, मेरा भी दिल कर रहा है। मम्मा प्लीज मुझे भी जाने दें, जग्गू भी तो गया था। मैं आपको इंसानों के शहर जाने की किसी कीमत भी इजाज़त नहीं दूंगी। कुकू अपनी मम्मा से नाराज होकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। कुकू बेटा, उठकर नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है मम्मा। क्या मुझसे नाराज हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। अपने बेटे की नाराजगी मम्मा चिड़िया से देखी नहीं जाती और वो कहती है, अच्छा ठीक है, चले जाना। जग्गू के साथ इंसानों का शहर देखने चले जाना, मगर शाम से पहले पहले घर लौट कर आना है। ये सुनकर कुकू खुशी से उछलने लगता है। मेरी सुंदर मम्मा, मुझे पता था मम्मा मान जाएंगी। कुकू अपने घर से निकलता है। रास्ते में ही उसे जग्गू कौवा मिल जाता है। जग्गू दोस्त, मम्मा मान गई। चलो इंसानों का शहर देखने जाते हैं। तुम यहाँ रुको, मैं मम्मा से झूठ बोल कर आता हूँ। मगर जग्गू दोस्त, तुम भी अपनी मम्मा को सच बता दो। ऐसे मेरी मम्मा नहीं मानेगी। जग्गू अपने घर जाता है। मम्मा, मैं कुकू के साथ सागर पर नारियल पानी पीने जा रहा हूँ। ध्यान से जाना, ऐसा ना हो कि नारियल के पेड़ से गिरकर चोट लगवा लो। मम्मा, मैं ध्यान से नारियल तोड़ूंगा। ऐसे जग्गू कौवा अपनी मम्मा से झूठ बोलता है और दोनों दोस्त इंसानों का शहर देखने चले जाते हैं। वो दोनों ऊंचे मीनार पर बैठकर गाड़ियों को आता और जाता हुआ देखते हैं। वो एक इंसान को दूसरे इंसान से लड़ता हुआ देखते हैं। दोनों इंसान डंडों से एक दूसरे को मार रहे थे। यार जग्गू, ये इंसान बहुत बुरे हैं। ऐसे क्यों एक दूसरे को मार रहे हैं? मम्मा कहती है इंसान बहुत जालिम होते हैं। फिर जग्गू और कुकू मिठाई की दुकान पर जाते हैं, मगर हलवाई तो उन्हें देखते ही वहाँ से उड़ा देता है। छी, चलो भागो यहाँ से, पक्षी कहीं के, चुराने आ गए मेरी मिठाई। उड़ते हुए जग्गू और कुकू एक सड़क के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। जग्गू दोस्त, इस शहर से तो हमारा जंगल अच्छा है, वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? अभी तो दिन है, जब रात होगी तो फिर देखना कैसे रोशनियाँ होंगी। ये जो लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, ये रोशन हो जाएंगी। क्या तुम रात तक यहाँ रुक सकते हो? क्यों नहीं, थोड़ा झूठ से काम चलाएंगे घर जाकर, मगर हमारे शहर की रोशनियाँ तो देख कर ही जाएंगे। वो रात होने का इंतजार करते हैं। वो सड़क किनारे एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। हलवाई दुकान बंद करके घर चला जाता है। उसकी दुकान के पास उन्हें कुछ गिरी हुई मिठाई नजर आती है। दोनों दोस्त उड़कर वहां आते हैं और गिरी हुई मिठाई खाकर अपना पेट भरते हैं। शाम के बाद रात हो जाती है।
मम्मा चिड़िया घर में बैठी बहुत परेशान हो रही थी। मैंने कुकू को इंसानों का शहर देखने जाने की इजाज़त देकर बहुत बड़ी गलती की है। उधर गौरी कव्वी भी अपने बेटे जग्गू को लेकर बहुत चिंतित थी। ये जग्गू भी मुझे बहुत तंग करता है। सुबह से नारियल पानी पीने गया हुआ है, रात हो गई है मगर अभी तक लौट कर नहीं आया। मैं चिड़िया से जाकर पूछती हूँ। गौरी कव्वी अपनी पड़ोसन चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, कुकू और जग्गू नारियल पानी पीने गए थे, क्या कुकू लौट कर आ गया है? नहीं गौरी बहन, कुकू तो नहीं आया, मगर मुझे तो कुकू ने बताया था कि वो आज जग्गू के साथ इंसानों का शहर देखने जाएगा। फिर झूठ, जग्गू ने मुझसे फिर झूठ बोला। ना जाने ये बच्चा कब झूठ बोलना छोड़ेगा। गौरी, मैं भी बहुत चिंता कर रही हूँ। रात हो गई है, बच्चे अभी तक लौट कर नहीं आए। हमें उन्हें देखने इंसानों के शहर जाना होगा। ऊंचे होटल की छत पर बैठे जग्गू और कुकू मजे मजे से शहर की रोशनियां देख रहे थे। गाड़ियों पर लालटेनें कभी कभी उनकी आंखों में पड़ती तो वो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर देते और खोल लेते। इन गाड़ियों की रोशनी बहुत तेज है। शायद ये इन गाड़ियों की आंखें हैं जिनसे ये देख सकती हैं। फिर अचानक कुकू का ध्यान अपनी माँ की तरफ जाता है और वो चौंक जाता है। जग्गू, जग्गू दोस्त, मम्मा परेशान होगी, अब हमें घर जाना चाहिए। यार कुकू, बहुत मजा आ रहा है, अभी रुक जाओ ना। नहीं जग्गू, चलो घर चलें, मम्मा बहुत परेशान हो। वो दोनों दोस्त वहाँ से उड़ते हैं। मम्मा चिड़िया और गौरी कव्वी भी अपने बच्चों को ढूंढने घर से निकलती हैं। रात अंधेरी होने के कारण उन्हें उड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। जग्गू और कुकू पहली बार इतनी रात को घर से बाहर थे। वो ये नहीं जानते थे कि अंधेरे में उड़ना बच्चों का खेल नहीं है। वो रास्ता भूल जाते हैं और वो गलत दिशा में उड़ने लगते हैं। जग्गू यार, जब हम आए थे तो ये बांस का पौधा नहीं था रास्ते में। शायद हम भूल गए हैं, हम रास्ता भूल गए हैं। ये सुनकर कुकू जोरों से रोने लग जाता है। कुकू यार, रोने से कुछ नहीं होगा, शोर मत करो, कोई खतरनाक दुश्मन भी यहाँ आ सकता है। वो दोनों एक सूखे पेड़ पर बैठकर रोने लग जाते हैं। फिर उन्हें दूर से किसी के पंखों की आवाज सुनाई देती है। वो डर जाते हैं और पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। आवाज पास आती है। जग्गू और कुकू खुशी से ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं, मम्मा 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 मम्मा, हम यहाँ हैं। बच्चों, हद होती है, इतनी रात को आपने हमें बहुत परेशान किया। मैं बहुत डर रही थी। और जग्गू, तू झूठ बोलना कब छोड़ेगा? कहाँ है तेरा नारियल पानी? बच्चे अपनी अपनी मम्मा से बहुत शर्मिंदा थे और वो अपनी अपनी मम्मा से सॉरी बोलते हैं। और दोनों माएँ अपने अपने बच्चों को सुरक्षित साथ लेकर घर चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।